अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, तो आज सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो इंतहाई अहम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि आज हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू पिक एन ऐसे टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, जितने भी सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स हैं और साथ साथ जो जितने भी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स, तो उनको पता होगा कि ऐसे जो है ऐसे का पेपर इंतहाई अहम होता है। ऐसे पेपर कंपोजिशन इंग्लिश का पेपर इंतहाई अहम होता है, और 95% स्टूडेंट्स सी एस एस पी एम एस में तकरीबन इसी ऐसे को फिल कर रहे होते हैं। तो ऐसे को पास करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि ऐसे को पास करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहले वो है कि हाउ टू पिक एन ऐसे टॉपिक। जैसे हमारा वेरी फर्स्ट एग्जाम ऐसे का होता है, तो उसमें जब पेपर हमारे सामने आता है तो हमें नज़र आता है कि एक टॉपिक ऑफ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको नज़र आएगी, जिसमें 10 टॉपिक्स आपको दिए होंगे, और आपने किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर आपने अपना ऐसे लिखना होता है। अब वो सिलेक्शन आपने किस बेस पे करनी है। डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं, आप आउटलाइन अच्छी बनाएं, आप थीसिस स्टेटमेंट ये बनाएं वो बनाएं, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने ऐसे का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये जब बात आती है तो इसके लिए जो है ना, एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक रूल को याद रखना है। मैंने भी इसी रूल को यूज़ करते हुए अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था 2023 में। ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर एंड इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल एजुकेशन, इस तरह से कुछ टॉपिक स्टेटमेंट थी। तो मैंने इसको सिलेक्ट जिस पेज पे किया था वही मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने सिर्फ इसी एक रूल को सामने रखते हुए आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, और वो है कंटेंट। हमेशा अपना ऐसे का सिलेक्शन, ऐसे टॉपिक की सिलेक्शन कंटेंट की बेस पे करें। ठीक है। अगर आपके पास आपको नज़र आ रहा होता है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तो होगी, समझ तो आ गई, लेकिन आपके पास उसके लिए अच्छा कंटेंट ही नहीं है, मतलब अच्छे रेफरेंसेस नहीं है, आपने कोई उसका से रिलेटेड लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ, कोई आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख रखी हैं, कोई पेपर्स वगैरह नहीं पढ़े, अच्छे आर्टिकल्स नहीं पढ़े, तो आप उसको बेशक खुद से फिर जितने मर्जी जो भी आउटलाइंस बनाते रहें, जो भी करते रहें, लेकिन आपने उस चीज़ को सब्सटेंशिएट तो करना है ना, उसको साबित तो करना है कि ये मैं जो बात लिख रहा हूँ उसको देखो इस चीज़ से साबित किया जा सकता है। तो वो आपने जो जितने भी प्रूफ्स होंगे वो आपको आपका कंटेंट देगा। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है, मैंने भी यही किया था। मुझे लगा था कि मेरे पास एजुकेशन के बारे में अच्छा कंटेंट है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट किया था मैंने, और इसी के पे मैंने अपना ऐसे लिया था, लिखा था। क्योंकि इसी कंटेंट ने, अब ये कंटेंट किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा। कंटेंट सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव आइडियाज देगा। कैसे देगा मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। जो मैंने अपने ऐसे में लिखा भी था, पेपर में भी लिखा था, और उससे पहले भी एक ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, तो उसमें भी मैंने वो पॉइंट लिखा था। तो जितने भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ना, क्योंकि अब एग्जामिनर्स भी थक चुके हैं सेम ओल्ड रिपीटेड आइडियाज पढ़ पढ़ के, तो उनको भी कुछ नई चीज़ें चाहिए। ठीक है। तो इसी कंटेंट ने आपको वो क्रिएटिव आइडियाज देने होते हैं। सब कहते तो हैं कि अच्छे आर्गुमेंट्स लिखें, अच्छा राइटिंग एक्सप्रेशन हो आपका, अच्छे आर्गुमेंट्स बिल्ड करें, लेकिन वो कैसे करने हैं भाई, वो आपने अपने कंटेंट की बेस पे करने हैं। इसी कंटेंट ने आपकी जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करना होता है, कि किस तरह से आप एनालाइज किस तरह से करेंगे चीज़ों को, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वेलवेट कैसे करेंगे, वो ही आपका जिस तरह से टॉपिक होता है। और उसके साथ साथ इसी कंटेंट ने आपके आर्गुमेंट्स बिल्ड करने होते हैं। जब आप अपने इस सारे जर्नी में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आर्गुमेंट्स आपको जो अच्छे मिलेंगे वो इसी कंटेंट की बेस पे मिलेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने जिस तरह से कहा कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि किस तरह से मुझे कंटेंट की बेस पे अच्छे आइडियाज़, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मैंने अपने ऐसे के फाइनल पेपर में भी लिखे थे। और उससे पहले मैंने एक मॉक दिया हुआ था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा जो मॉक था उसमें से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था, जो था इज़ ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। तो इसमें मैंने
अच्छा जी, तो आपको अब ये पेज फुल नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट किया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखना है, मैं आपको कंटेंट की एग्जांपल दे रही थी कि किस तरह से कंटेंट आपको बेटर आइडियाज़ देता है और आपको ऐसे में स्टैंड आउट करने में हेल्प आउट करता है। तो आप देखें कि जो ए हेडिंग है, रोल ऑफ क्लासरूम्स इन पॉलिटिकल डोमेन, एज आई वाज राइटिंग अकॉर्डिंग टू माय थीसिस स्टेटमेंट, और मेरा स्टांस ये था कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो अब मैंने उस बात को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट 2 नज़र आएगा कि मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा, फॉर्मेशन ऑफ अ होमोजीनस नेशन। कि मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स है या फिर जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, जिस तरह से बचपन में से हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस में गए हैं, तो ये हेल्प आउट करता है होमोजेनियस नेशन बनाने में। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमें बचपन से पढ़ाया गया है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था मुतालिया पाकिस्तान में, पाक स्टडीज़ में, कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, कायद आज़म पाक जो है वो फादर ऑफ नेशन है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने अपने क्लासरूम से सीखा, अपनी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसी से सीखा ना, ठीक है। तो अब लेकिन मैंने उसको सब्सटेंशिएट करना है एक किसी अच्छे पॉइंट से। तो वो मैंने अब इस पॉइंट अपने को किस तरह से ये क्योंकि मैंने कहीं से किसी बुक में पढ़ा हुआ था कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स है उन्होंने होमोजेनियस नेशंस बनाई हैं, तो और वो किस तरह से बनाई हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो नेक्स्ट हमारा पेज है कि वो किस तरह से जो है ना वो बनाते हैं। जी, ये अब मैंने उस पॉइंट पे पैराग्राफ लिखा है। मैं आपके लिए रीड भी थोड़ा सा कर देती हूँ कि अनदर की फीचर ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस नेशन। तो ये ठीक है क्योंकि पीपल्स आर बीइंग टॉट अबाउट द हिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री इज दैट इज नरेटिंग द ग्लोरीफाइड स्टोरीज ऑफ देयर हीरोज। ऐसी हिस्ट्री देखिए कितने सिंपल सेंटेंसेस के जरिए मैं अपने पैराग्राफ को लेके चल रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने एक बुक पढ़ी थी ऑन एजुकेशन, तो उसमें राइटर ने लिखा था कि जितने भी इंग्लिश नेशन थी, इंग्लिश स्टूडेंट्स जो होते थे इंग्लैंड में, उनको पढ़ाया जाता था कि वाटरलू की वॉर में जितना भी रोल था वो इंग्लिश लोगों ने ही अदा किया था, सारी कुर्बानियाँ इंग्लिश लोगों ने ही पे की थी। प्रूशियंस हार्डली प्लेड एनी पार्ट, और जितनी भी दूसरी नेशंस थी उन्होंने उस जंग में कोई रोल प्ले नहीं किया था, बल्कि सारा का सारा क्रेडिट उस जंग को, वाटरलू की वार को लड़ने का और जीतने का जो है वो इंग्लिश पीपल को ही जाता है। तो ये देखें कितना वो अच्छा रेफरेंस जो है ना वो मिला था मुझे। मैंने उसी में बुक में ये पढ़ा था कि होमोजेनस नेशन बनाती है, और उसको फिर आगे राइटर ने जो है ना वो इस बात के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट किया था। तो इस तरह से, और फिर इसी तरह के मैंने मिलते जुलते रेफरेंसेस अपने फिर फाइनल पेपर में भी ऐसे में भी यूज़ किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई स्कोर्ड 45। तो आप लोगों को भी अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की सबसे पहले ज़रूरत है। जब तक जस्ट लाइक ऑल अदर 11 सब्जेक्ट्स, जिस तरह से हम CSS PMS के बाकी 11 सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज कंसल्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऐसे के लिए भी आपको पढ़ने की, ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल उसी तरह आप ऐसे के लिए भी नोट्स मेकिंग करें, जिस तरह से हम आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, तो तब आप ऐसे जो है वो इजीली पास कर सकेंगे। और अगर स्टिल यू फील दैट यू आर नॉट हैविंग दैट इनफ टाइम, तो मैंने भी अपनी वो ऐसे के कंटेंट्स के लिए जितनी भी वो मैंने चीज़ें इकट्ठी की हुई थी बुक्स से, डिफरेंट लिटरेचर से, ऑनलाइन सोर्सेज से, उनकी मैंने एक PDF बना रखी है। तो अगर आप वो मुझसे लेना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी एक 100+ पेजेस की PDF है। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देती हूँ, साथ में अपना इंस्टाग्राम पेज भी मेंशन कर दूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इस PDF के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल्स फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हेल्प आउट रहेगी। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं अपने CSS PMS एस्पायरेंट्स के लिए इसी तरह की हेल्पिंग वीडियोस लाती रहूँगी, जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी में सीखी हैं चीज़ें, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।